नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं आज दिल्ली की गलियों के बारे में, उसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में पूरे यात्रा कर रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, बहुत सारी गलियों में गया हूं। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की जो पीढ़ी है या आज की पीढ़ी से ऊपर भी, जिनकी आयु करीब करीब 50 साल भी है, वो अपने घर के, अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के, अपने गलियों के बारे में नहीं के बराबर जानते हैं। दिल्ली, जो भी दिल्ली सल्तनत का वजूद है वो पुरानी दिल्ली है। नई दिल्ली को हम दिल्ली का जो आधुनिक दिल्ली है, राजधानी, राष्ट्र की राजधानी है, उसके बारे में हम कह सकते हैं, उसके राजनीतिक बाजार या राजनीतिक वजूद के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली के बारे में बात होती है तो दिल्ली की आत्मा सिर्फ पुरानी दिल्ली में है। भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित देशों से जो व्यक्ति घूमने के उद्देश्य से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली आकर अगर कनॉट प्लेस आते हैं या इंडिया गेट या फिर दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जो बाजार हैं उन बाजारों को घूमते हैं, तो शायद दिल्ली को नहीं घूमे। ये नई दिल्ली का एरिया है और नई दिल्ली का एरिया 1911 के बाद बसाया गया है। ये अंग्रेजों का एक इलाका था जहां अंग्रेजी हुकूमत के तत्कालीन लोग इसी इलाके में घूमते थे, फिरते थे। दिल्ली देखनी है तो आपको पुरानी दिल्ली आनी होगी। दिल्ली देखनी होगी आपको आईटीओ से अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट तक, और वो भी उसके बाएं तरफ, जहां आप गलियों में जाएंगे, गलियों से गलियों में जाएंगे, एक एक गली, गली की दीवारें, गली की चौखटें, गली में रहने वाले लोग, गली की हवाएं, गली में जो भी आप देखेंगे, दिल्ली पुरानी दिल्ली की गलियों में है। दिल्ली की गलियां अपने आप में एक इतिहास है। पुरानी दिल्ली की जितनी भी गलियां हैं वो गलियां अंदाजन आज की तारीख में तकरीबन 570 गलियां हैं दिल्ली में हैं, जो पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में अलग अलग नामों से है। क्यों नाम पड़ा वही उन गलियों का, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक किंवदंती है कि लोग बोलते चले गए और वो परंपरा बनता चला गया। ये गली जो है बहुत पुरानी गली है, पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर है। इसी टाइम के अंदर यहाँ पे बल्लियों की तिजारत हुआ करती थी, लकड़ी की बल्ली की कश्तियाँ बना करती थी शाहजहाँ के ज़माने के अंदर। यहाँ पे इसी गली के अंदर गली कासिम जान है, जहाँ गालिब की हवेली है, और राबिया स्कूल बहुत मशहूर स्कूल है जिसे हकीम अब्दुल हमीद ने बनाया। इसी तरीके से यहाँ पुरानी दिल्ली की तहज़ीब आपको यहाँ मिलेगी, और यहाँ की बोलचाल
टेक्नोलॉजी है, यहाँ सारी वो मिल जाएगी आपको। लिबास पुरानी दिल्ली का कैसा है, खाना पीना कैसा है, यहाँ के होटल कैसे हैं, ये सारे बल्ली महारान के अंदर आपको मिलेंगे। मैं अभी गली कासिम जान में हूँ। इसी गली में, ये गली तकरीबन 200 कदम, इस गली के अगले नुक्कड़ पे गालिब की हवेली है। यहाँ लोग अभी सुबह का बहुत ज़्यादा नहीं, अभी 9:30 बजा है, इसलिए इन गलियों में अभी उतनी ज़्यादा तंगी या लोगों का आना जाना उतना अधिक नहीं है। दुकानें भी नहीं खुली हैं। दुकानें खुलने के बाद इधर चलने में या इधर से जाने आने में लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसी जगह, इसी गली में आगे नुक्कड़ पे करीब 6 दुकान पहले गालिब की हवेली है। गालिब की हवेली के बारे में चाहे लोग जो भी बोल रहे हैं, हकीकत यह है कि गालिब की हवेली जब से सरकार के ने गालिब की हवेली को पर अपना आधिपत्य जमाया, या फिर सरकारी जो मुलाजिम है, सरकार के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन लोग जब यहाँ पे कभी कभी आने जाने लगे, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया। गली कासिम जान, बल्ली मरान का ये गली कासिम जान है। इस कासिम जान में लोगों का यह कहना है कि गालिब की हवेली सरकार जब से ली, उससे पहले यहाँ पे कोयला बेचा जाता था। मैं सिर्फ गली कासिम जान के लोगों को नहीं, मैं दिल्ली सल्तनत में जितने लोग हैं जो गालिब को जानते हैं या गालिब को पढ़कर बड़े हुए, उन तमाम लोगों को शायद मालूम हो अथवा नहीं, लेकिन इस गली के रहने वाले लोग, जो आज की पीढ़ियां हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं या उनसे भी बुजुर्ग लोग से जो लोग सुनते हुए आए, वो ये सुने, वो देखे कि गालिब की हवेली आज भले गालिब की हवेली हो गई हो, लेकिन कल वहाँ कोयला बेचा जाता है। दिल्ली की गलियों को कितना नाम लो या कितना उसे गिनाओ, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे गली गुड़ियान, बतासे वाली गली, कुएं वाली गली, मीर मदारी गली, अखाड़े वाली गली, गली तानसार गली, दरीवा गली, इमली वाली गली, ये इन गलियों का नाम क्यों ऐसा हुआ? इमली वाली गली में कहीं इमली का पेड़ नहीं है, कुएं वाली गली में कहीं कोई कुआं नहीं है, लेकिन इन लोगों का, इन गलियों का, इन जगहों का नाम उस ऐसे क्यों पड़ा, यह कहना बहुत मुश्किल है। लोग कहते गए और लोग उस परंपरा को जारी रखते गए। गली का नाम गली कुप्पे वाली क्यों है? नाव पहले टुप्पे बनते थे, तेलते टुप्पे। पहले टुप्पे तेलते होते थे, वो बनते थे पहले। पुराने पुराने आदमी बतलाते हैं ना, पहले नहीं टुप्पे वाली इतनी नाम बनते हैं ना, पहले तेलते टुप्पे बनते थे। पुराने पुराने आदमी ये बतलाते हैं। कुछ गली का नाम है सुदूर गली, सिक्के वाली गली, गली कबाबियाँ, नई सड़क की संकीर्ण गली जो है, बंदूक वाली गली, कल्लुक खसाब की गली, घोड़े वाली गली, ईश्वरी प्रसाद की गली, ठेके वाली गली और न जाने कितनी गलियां। एक गली का नाम है दरीवा कला। उस इलाके में बहुत सारी जो पुराने मशहूर, ये गली बहुत मशहूर है, और इस गली में या इस इलाके में महिलाओं के जो जेवरात हैं, चांदी के जेवरात, वो बनते हैं।
यहाँ दूर दराज से लोग उस इलाके में आते हैं अपने जेवरातों को खरीदने के लिए। एक गली है पराठे वाली गली। पराठे वाली गली में पराठा नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन पराठे वाली गली है। लोग कहते हैं कि वहां कभी पूड़ियां छानी जाती थी तेल में, इसलिए वो पूड़ियां पराठे वाली गली बन गई। ये सिटी वाला है, सिटी वाला ने यहाँ सामान बेचा था सब तरह का। अब लोहे लोहे बिकता है यहाँ पर, हार्डवेयर का, टूल का, पावर टूल का, ये काम है। तो सिरकी बालान से दाहिनी तरफ लाल कुआं है। हाँ, इधर लाल कुआं है, इधर होस्ताजी है। लाल कुआं का क्या इतिहास है? लाल कुआं का नाम सुनते आ रहा है शुरू से ही, कि लाल कुआं है। जफर की बीवी का भी वो जफर की बीविया पुरानी दिल्ली की इन्हीं गलियों को लांघते फांदते मैं पहुंच गया आज कुंडे वाली गली। कूड़े वाली गली के नुक्कड़ पे, यह अजमेरी गेट के तरफ है। इस इलाके में, ये कुंडे वाली गली में एक ऐसे शख्सियत का घर है जो शायद दिल्ली में आज अगर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, वो लोग उस गली के बारे में हो सकता है नाम जानते हो, लेकिन शायद यह नहीं जानते हैं कि उस गली में कौन रहता है या किस शख्सियत का मकान उस गली में आज भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पे जो मकान है वो नसीम बानो का मकान है। मैं आज उस घर में गया। घर को देख के ऐसा लगा कि आज से 50, 60, 70 साल पहले उस घर में कैसा रौनक रहा होगा। वहां आज भी नीचे जहां पे वो लोग नृत्य करती थी, जहां वो लोग संगीत का अभ्यास करते थे, वो स्थान आज भी सुरक्षित है, आज भी दिखता है। जो मकान का मेहराब बना हुआ है, लोहे और लकड़ी का मेहराब, यह मेहराब देखकर एक ऐसा लगता है कि उस जमाने में जो कारीगर थे, वो कारीगर कितने दक्ष और कितने सक्षम थे।
मकान की हालत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन मकान में जो लोग रहते हैं वो अपने सामर्थ्य भर उस मकान को सुरक्षित रखे हुए हैं। उस मकान में बहुत अधिक अभी मरम्मत की जरूरत है। मैं जब उनसे पूछा कि इस मकान की हालात ये क्यों है, तो करीब 110 साल पुराना यह मकान आज की तारीख में दिल्ली सल्तनत में हेरिटेज मकान के नाम से घोषित हो गया है। और हेरिटेज मकान में किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ करना यह तत्काल संभव नहीं है, अन्यथा कि जो मालिक मकान है उस मकान में अपने आप परिवर्तन करें। जो व्यक्ति अभी रहते हैं उनसे मैं बहुत बात की, उनका कहना है कि वो सायरा बानू से अक्सर या फिर पिछले महीने भी सायरा बानू से संपर्क में रहे, फोन से बात किए और उन्हें घर दिखाए भी। सायरा बानू आज की जिस उम्र में पहुंच गई हैं, यह संभव नहीं है कि सायरा बानू दिल्ली आकर उस गली में उस मकान का मरम्मत करा सके। लेकिन जो मकान में अभी रह रहे हैं उन लोगों की असीम इच्छा है कि एक बार सायरा बानू अपने घर में आए। यह सायरा बानू का ननिहाल है और इसी घर में सायरा बानू पली बड़ी हुई और फिर बॉम्बे की ओर रवाना हुई। मैं अभी पुरानी दिल्ली के एक गली में, एक ऐतिहासिक गली में हूं और शायद भारतवर्ष के लोग इस गली के बारे में, हो सकता है इसके नाम के बारे में जानते हो, लेकिन इस गली के प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पे कोई 50 कदम दूर एक ऐसे शख्सियत का घर है जो शायद भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में या फिर बॉम्बे के बॉलीवुड में आज की तारीख में भी उम्र पार करने के बाद भी सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा और सबसे अनुशासित मोहतरमा अदाकारा सायरा बानू। जिस घर में अभी मैं खड़ा हूं, ये घर सायरा बानू का ननिहाल है। यहां पे उसकी नानी रहती थी और संभवतः सायरा बानू भी यहां रही है, बचपन में यही रही है। और इसी घर में बॉलीवुड या फिल्म उद्योग के जो सबसे बेहतरीन हास्य जो अदाकारा टुनटुन, इसी घर से सारी कलाएं, सारे जो अदाएं हैं वो सब यहां सीखती थी। मैं अभी खड़ा हूं कुंडे वलान
पुरानी दिल्ली के कुंडेवलान की इस गली के नुक्कड़ पे। मैं जहां खड़ा हूं, हमारे पीछे कोई 25 कदम बाद इतिहास का एक ऐसा पन्ना रहता है जिसे आने वाले दिनों में भी, खास करके जो संगीत की दुनिया है, उस दुनिया में शायद कभी कोई भूल नहीं पाएगा। अगर लोग पड़ोसन फिल्म देखे हैं तो पड़ोसन फिल्म में किशोर कुमार यानी सुनील दत्त और किशोर कुमार, और सामने की खिड़की पे एक बेहतरीन, एक बहुत ही सुंदर अदाकारा थी, और वहां एक गाना था, किशोर कुमार ने गाया था, उसको मुखड़ा दिया था और गाया था सुनील दत्त ने। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रहता है। शायद आप उस अदाकारा का नाम जान गए होंगे। मेरे पीछे आप जो भी मकान देख रहे हैं, पीछे पहला मकान, वो मकान है सायरा बानू का। सायरा बानू का ननिहाल। सायरा बानू यहीं रहती थी बचपन में। कुंडे वाली गली के इस प्रवेश के साथ बाएं हाथ पे करीब 50-60 कदम स्कूल के बगल में बाएं हाथ, जब मैं पड़ोसन फिल्म की वो बेहतरीन अदाकारा सायरा बानू के घर में पहुंचा, तो यहां रहने वाले जो सज्जन लोग हैं, जो परिवार यहां है, वो पिछले करीब 50 साल 60 साल से रह रहे हैं इस घर में, बिना किसी परेशानी के। तो ये सभी लोग सायरा बानू के बारे में इतने ज्यादा खुश है, यहां तक उन्होंने कहा कि करीब कुछ दिन पहले सायरा बानू से यहाँ पे इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई। इनकी जरूर इच्छा है कि सायरा बानू अपने इस ननिहाल में एक बार आए, देख ले, क्योंकि उम्र धीरे धीरे घट रही है, उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, और इस बढ़ते हुए उम्र में हम अपने ऐतिहासिक स्थल को, जहां से हम अपने बचपन को देखा, बचपन को जिया, उस जगह पर अगर सायरा बानू एक बार फिर आती हैं तो शायद यहां के लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैं बरनिका बबीता सिंह। जी। हाँ, 692 गली कुंडेवलान में रहने वाले हैं हम लोग। 40 साल से रहते हैं यहीं पे। यहीं पे हमारे बच्चों की एजुकेशन हुई है, यहीं पे पढ़े हैं लिखे हैं, शादी ब्याह सब कुछ हुआ है यहीं पे। और ये कोठी किसकी है? ये देखो जी, कहते तो सायरा बानो जी की है, सायरा बानो की मदर की, उनकी।
या सायरा बानो की, कुछ लोग कहते हैं सायरा बानो की नानी की है ये, लेकिन वो आज तक आए नहीं है। ठीक है। ठीक है, बस ये है, उन्होंने केस वेस डाल रखे हैं हमारे ऊपर, कोर्ट में भी वो कभी नहीं आए। कोर्ट में भी नहीं कभी आए कि उनका आदमी है वो आता वो है, आता है। वो भी अब नहीं आता। अब वो उन्होंने भी नहीं डिक्लेयर आता। करा है कि वो अब हमने उसकी नौकरी से उसे हटा दिया है। अच्छा। हाँ, तो अब कोई नहीं आता है, और वैसे हमें परेशान नहीं करते, लेकिन वैसे कोर्ट में मुकदमे करते हैं। 35 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं हम लोग। तो कभी इस मकान में आपको खाली करने के लिए कभी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहते, लेकिन बस केस डालते हैं, जैसे कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे, ऐसे करते हैं। आमतौर पे जो लोगों को एक भय होता है कि कहीं मेरा जो संपत्ति है लोग हड़प नहीं ले, तो उस चीज को अगर हटा दें हाँ, तो नहीं, हड़पना नहीं चाहते हाँ, हम। बिल्कुल, आप हड़पने की अगर आपके मन में किसी भी तरह की बात है ही नहीं। नहीं, वो तो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये एक हेरिटेज, हाँ, इसके बारे में आप क्या क्या कर रहे हैं? ये हेरिटेज तो है, इसको कई अंग्रेज लोग भी देखने आते हैं। हाँ, गार्ड लेकर आता है यहाँ पे उनको, और कम से कम 25 साल से अंग्रेज लोग इसे देखते हैं, इसकी महीने 2 स्टडी महीने करते हैं। आता रहता है आदमी, कोई ना कोई 10-10 आदमी आते रहते हैं वो लोग, आते हैं, देखते हैं, और ये हेरिटेज में है। तो दिल्ली सरकार इसको हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर की है कि नहीं? हाँ, लिस्ट में बताते हैं, हमने नहीं देखी लिस्ट, लेकिन बताते हैं लिस्ट में इसका नाम है। सरकार की तरफ से आपको कोई कभी परेशानी? कोई परेशानी कोई नहीं है। परेशानी नहीं। ये मकान करीबन कितना पुराना होगा? ये कम से कम 95 साल तो, नहीं, 100 साल से ऊपर 100 हो गया, हाँ 100 100 हो गया। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं 40 साल से रहता हूँ यहाँ पे। मेरे को सायरा मैडम ने कभी भी मुझे परेशान नहीं करा, ना कुछ कहा। पर उनका एक आदमी आता है, वो हमारे को केस वेस डालता रहता है, और बाकी वैसे वो करता है, और लोगों से खाली भी कई कराए हैं उसने ज़रूरत थी, पर वो आदमी उन्होंने निकाल दिया है। सिर्फ एक बारी बात हुई उनसे, तो मेरे से बहुत अच्छी तरह मेरी पूरी तसल्ली करके उन्होंने मुझे को ना खाली करने के लिए कहा, ना कुछ कहा। शमशाद बेगम वगैरह गाना गाती थी, नसीम बानो शमशाद बेगम नीचे गाना गाती थी। यहाँ पर टुनटुन भी आती थी, वो यहाँ सफाई वाली थी, लेकिन उनके पास बैठी रहती थी, उनसे बैठ बैठ के उनके बाद गाना सीखती रही है। आज टुनटुन भी गाना, उमा देवी के नाम से जाना जाता है उनको, गाना गाती हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं। बाकी शमशाद वगैरह सायरा बानो जो थी, यहीं पर बचपन उसका यहीं पर ही बीता, ज़्यादातर छत पे जाती थी वो, ऊपर ऊपर आस पड़ोस में बातें चीतें करती थी ऊपर जाके। हम समझ लो 65 से हम यहाँ पर ही हैं। वैसे 52 से लेकर जगह 52 से लेकर 65 हम यहीं पर ही हैं, क्योंकि हमारा बचपन जो है थोड़ा दूसरी जगह भी गया है, यहाँ भी रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या व्यवसाय आप लोग का है? हाँ, व्यवसाय था, मेरे फादर का व्यवसाय था यहाँ पर ही, नीचे दुकान थी उनकी, उन्होंने दुकान का काम करते थे। बाकी मकान भी यहीं पर था, दुकान भी यहीं पर थी। बाकी अब हम वो तो चले गए, लेकिन हम तो हैं अभी यहीं पर ही, हम तो ये रहते हैं। दिल्ली जो बोलेंगे कि दिल्ली घराना, हाँ। तो अगर संगीत को ही अगर लेते हैं तो दिल्ली घराने के लोग कभी इस जगह पे नहीं आए कि बहुत पहले तो बहुत आते थे। ये भी किसी गोपाल दास ने इनको जगह गिफ्ट में दे रखी है, ये नहीं पता अब इनके कागज इनके पास हैं भी या नहीं है, ये हम भी नहीं कुछ कह सकते इस बारे में।
मेन यही मालिक है, कौन मालिक अभी है हम भी नहीं कह सकते इस बात के लिए। बाकी जो सुना है वो यही सुना है कि मालिक यही है इस टाइम। तो बाकी एक आगे तरह से देखो ये क्या है। हेरिटेज बिल्डिंग हो गया है। हेरिटेज बिल्डिंग है ये, क्योंकि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको। 110 या 12 साल हो गए इसको। 1916 की बनी हुई है ये मकान। 1800, हाँ 1816 का है, 1916 2016 मतलब 110 साल पुरानी हो चुकी है बिल्डिंग ये। बाकी यह है कि तो इसमें अभी आप दोनों जने इस कहानी के माध्यम से आप क्यों नहीं सारा बानो को एक बार यहाँ आमंत्रित करते हैं? आप हमने अपने तो कहा सामर्थ्य- था आए, लेकिन वो नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। नहीं, फिर भी हम नहीं आएंगे तो वो उनके बड़े आदमी नहीं आते, क्या कर सकते हम। जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे ना। हम तो कहते हैं आए यहाँ पर। 2 महीने पहले उनके भतीजे ने बात कराई, पहली बार आए थे वो। उनसे बात हुई, ऐसी बातचीत हुई है, सारा बालों से बातचीत करी है हम लोगों, सबने बात करी है। सबको उन्होंने हालचाल पूछा है, सबको भाई कैसे हो, क्या है क्या नहीं, सब कुछ पूछा है सबसे। कोई ये नहीं, यहाँ 7 घर है इस टाइम, 7 घरों से पूछा उन्होंने। लेकिन बात ये फोन पे बात हुई है जो हुई है, बाकी यहाँ नहीं। अब आएंगे देखी जाएगी। दिल्ली का वजूद पुरानी दिल्ली की गलियां हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों की एक एक ईंट, एक एक मिट्टी, एक एक चीज अपने इतिहास को समेटे हुए। इन गलियों से इन गलियों में रहने वाले लोग मुद्दत पहले या तो बाहर चले गए या फिर अपनी रोजी रोटी की तलाश में इस शहर की गलियों को छोड़ के दूसरे शहरों में चले गए और जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आए। कूड़ेवाला गली की इस नुक्कड़ पे शायद मशहूर अदाकारा सायरा बानो कभी अपने बचपन में यहाँ पे, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ खड़ी हुई होंगी। फिल्म जगत की बहुत बेहतरीन अदाकारा, हास्य कलाकार टुनटुन कभी यहाँ खड़ी हुई होंगी, क्योंकि टुनटुन यहीं पे पीछे रहती थी, यहीं पे सीखती थी। लेकिन सबसे जो बड़ी विडंबना या सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि दिल्ली शहर से या दिल्ली की गलियों से या पुरानी दिल्ली के मोहल्लों से यहाँ से जितने लोग पलायित हुए कभी वापस नहीं आए।